अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सबको मालूम है कि हम फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आजकल दोबारा से न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1 में और समझ लें या चैप्टर नंबर 4 में, ये इस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें गैसियस स्टेट आ जाती है, तो उसका मिला के एक न्यूमेरिकल बनाया है। और ये है न्यूमेरिकल सॉर्ट ऑफ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से। और इसमें मज़ेदार बात यह है कि जनरल गैस इक्वेशन PV=nRT भी लग जाएगी, और आप मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को सामने रखते हुए गिवन कंडीशन के ऊपर वॉल्यूम या मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सवाल को बहुत गौर से देखिएगा, बहुत आसान तरीके से करवाएंगे। इसमें कुछ चीज़ें आपको समझाएंगे, वो समझाने के दौरान आपने कैलकुलेटर अपने हाथ में रखना है, पेन हाथ में होगा, रजिस्टर हाथ में होगा, साथ साथ मेरे काम करते जाएंगे। सवाल आज का क्या है हमारे पास? फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के सिलसिले में 12 ग्राम ऑफ ईथेन। अब देखो ईथेन क्या होता है, वैसे तो इक्वेशन में दिया हुआ है, ईथेन होता है C2H6, सेकेंड होमोलोगस ऑफ अल्केन या सेकेंड मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। व्हेन बर्न्ड इन एयर इट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 700 टॉर प्रेशर। इक्वेशन भी दी हुई हमें, 2 moles of ethane reacts with 7 moles of oxygen to give you 4 moles of carbon dioxide and 6 moles of water। ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखी हेडिंग डेटा की, और डेटा में मैंने निकालने चाह रहा हूँ मोल्स ऑफ ईथेन। वो कैसे? हमने छोटा सा एक फार्मूला पढ़ा था कि मोल बराबर होता है किसके? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। ठीक है, अब तुम्हें मास तो दिया हुआ है 12, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? C2H6 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? कार्बन का 12 एटॉमिक मास है, नंबर ऑफ एटम 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 हाइड्रोजन का है मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 24 + 6 दैट इज़ 30 AMU। ठीक है जी, तो 30 में इसके नीचे लगा देता हूँ, और यू मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.4 मोल। ठीक है, इसको मैंने कह दिया स्मॉल n। यही मैंने ऊपर निकाल के आपको दिखाया है। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें मालूम करना है। कंडीशन अगर STP होती तो हम 273 ले लेते टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन कंडीशन हमें दी है, रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हम गैसियस स्टेट के या फिर PV=nRT यूज़ करते हैं तो हम टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन में लेते हैं। तो सेंटीग्रेड में हमेशा 273 ऐड करोगे तो बन जाएगा केल्विन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 बन जाएगा 298 केल्विन। ठीक है जी। प्रेशर भी दिया हुआ है किसमें? टॉर में, या mm ऑफ मरकरी बोलें या टॉर बोलें, इसका मतलब एक ही होता है। अब टॉर डिवाइडेड बाय 760 होता है ATM के, ये प्रेशर की यूनिट है जी। ठीक है जी, मैं प्रेशर लिख देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ टॉर। टॉर को अगर 760 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा प्रेशर की यूनिट ATM, और अगर ATM दिया हो टॉर बनाना हो तो 760 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा टॉर। डिपेंड करता है आपको कौन सी यूनिट चाहिए। हमें ATM चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर जनरल गैस कांस्टेंट ले रहे हैं R 0.08281, और इसमें प्रेशर का यूनिट होता है ATM। तो इस मकसद के हुसूल के लिए हमने 700 एंड टॉर को 760 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 0.92 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आर की वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम में गिवन होगी। वो बराबर होती है किसके? 0.0821 ATM DM³ पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है, आपको इक्वेशन ना बैलेंस मिलेगी और आपको बैलेंस करनी आनी भी चाहिए। ओके, सोल्यूशन की हेडिंग दी, मैं बोलता हूँ 2 मोल्स ऑफ ईथेन। ये देखिए ये 2 मोल्स है ना ईथेन के, गिव्स 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम 2 मोल्स लेते हैं ईथेन का तो हमें 4 मोल मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। 1 मोल लेंगे, यूनिटरी मेथड है, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 2। ये भी 2 ही बन जाएगा ना। ठीक है, यूँ समझ लें 4 1 4 4 2 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, सिंस हमें जो नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं वो दिए हैं 0.4 मोल, तो अगर 2 मोल 4 मोल बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और 1 मोल 2 मोल बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 0.4 मोल ईथेन का कितना बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का? 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये हो जाएगा 0.8 मोल्स वंस यू हैव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम आसानी से जनरल गैस इक्वेशन PV=nRT यूज़ करते हुए वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जनरल गैस इक्वेशन क्या है? PV=nRT से V बनाएंगे तो सब्जेक्ट बनेगा nRT/P,
वैल्यूज़ रखिए, आंसर आ जाएगा आपका v इज इक्वल्स टू 21.22 DM³ उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा और आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।